हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.4 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जो मून का डायमीटर है वो लगभग कितना है? 1/4 किसका? अर्थ के डायमीटर का। यानी जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है। कौन? मून का डायमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ का कितना फ्रैक्शन, अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन जो है इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मून के वॉल्यूम का फ्रैक्शन है। यानी हमें ये निकालना है, पहले हमें क्या है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। अर्थ का भी वॉल्यूम निकालना होगा, मून का भी वॉल्यूम निकालना होगा। और फिर उसके बाद जो बोल रहा है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का, जिसका, देखो यहां पर जो है कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। और किसका किससे कंपैरिजन करना है? यहां कह रहा है हमें जो कंपैरिजन करना है अर्थ से कंपैरिजन करना है। अर्थ से किसका कंपैरिजन करना है? मून का, मून के वॉल्यूम का। तो हमें अर्थ का वॉल्यूम और मून का वॉल्यूम निकालने की जरूरत है। और हम अर्थ के वॉल्यूम को नीचे रखेंगे और जो मून का वॉल्यूम है उसको ऊपर रखेंगे। तो मून का वॉल्यूम अपॉन अर्थ का वॉल्यूम, इस तरीके से हम इनका कंपैरिजन करेंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले हमने लिखा लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 2r। हमने ये अपनी तरफ से रखा है। क्यों रखा है? ताकि हम इसको आसानी से इजीली कर सकें। हम यहां पर कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहां 2r ही क्यों रखा है? क्योंकि हमें पता है हमारा जो रेडियस होता है डायमीटर को 2 से डिवाइड करने के पर आता है। तो यहां पर जब हम इसको रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। हम यहां पर r भी मान सकते थे डायमीटर को, और फिर 2 से डिवाइड करते तो r/2 आ जाता। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया तो 2r रखा। 2r को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो r रेडियस आ जाएगी। इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहां पर हमने क्या लिखा? लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 2r। तो यार 2r मान लिया। इस प्रकार हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ क्या आ गया? इसको 2 से डिवाइड किया तो रेडियस r आ गया। तो डायमीटर दे रखा, डायमीटर हमने माना था, रेडियस हमने निकाल लिया। अब आगे क्या करेंगे? बिकॉज डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो मून का डायमीटर है वो कितना है? वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 बोल रहा है ना, 1/4 का मतलब है 1/4। उसका का मतलब ऑफ मतलब इनटू, ये इनटू मतलब गुणा, मल्टीप्लाई करना होता है। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4। ये हमें दिया है तो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिखा? रेडियस ऑफ द मून। अब हमारे पास रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा? भाई डायमीटर तो हमने लिख लिया, डायमीटर कितना हो जाएगा? जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 हो जाएगा। और रेडियस कैसे निकलेगा मून का? तो मून का जो रेडियस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? इसका जो रेडियस होगा अर्थ का उसका 1/4 हो जाएगा। भाई जब डायमीटर 1/4 है तो ये रेडियस है, ये भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा इसका। तो हमने यहां से रेडियस निकाला मून का, तो कितना आ गया? रेडियस हमारे पास इतना था। किसका? ये हमारे पास अर्थ का। जब अर्थ का रेडियस हमारे पास है तो इसका 1/4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मून का रेडियस निकल के आ जाएगा। तो मून का रेडियस हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास इसका भी रेडियस है अर्थ का, और जो मून है उसका भी रेडियस है, दोनों का है। अब हमने यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ द मून। मून का जो वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर जो अर्थ और मून है वो कैसे हैं? स्फेरिकल हैं। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ से निकलता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 πr³। तो r की जगह पे हमने r/4 क्यों रखा है? भाई r तो रेडियस होता है ना, तो इसलिए हमने r की जगह पे r/4 रखा है, क्योंकि मून का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है? r/4 है। तो हमने r/4 रख लिया r की जगह पे, रेडियस की जगह पे। और r³ होता है इसलिए इस पूरे पे हमने क्यूब लगाया है। उसके बाद हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वही 4/3 πr³ से यूज करके इसको निकालेंगे। तो 4/3 π लिखा और यहां पर r³ लिखा। r³ यहां क्यों लिखा? r की जगह पे r ही रहने दिया, क्योंकि यहां पर इस जो अर्थ है, अर्थ का जो हमने रेडियस निकाला है वो कितना? r ही है, इसलिए यहां पे r ही रहने दिया। यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है? नाउ वॉल्यूम ऑफ द मून। मून का जो वॉल्यूम है वो ऊपर रहेगा और अर्थ का जो वॉल्यूम है वो नीचे रहेगा, क्योंकि हमें जो फ्रैक्शन निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ द
अर्थ का जो वॉल्यूम का है उसका मतलब जिसका बोलेगा, जिस मतलब ऑफ जिसके लिए लग रहा है उसको नीचे रखना है। तो हमने इसको नीचे रखा और इसका हमने जिसका नहीं, और जो मून का वॉल्यूम है उसको ऊपर रखा। तो मून का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया, फॉर्मूले के हिसाब से जो वैल्यू रखी थी हमने, मून का जो वॉल्यूम है वो ऊपर लिख दिया, और जो अर्थ का वॉल्यूम हमने निकाला था यहाँ पर ये हमने नीचे रख दिया। अब यहां से बहुत ईजी है, बस ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा है r/4 का होल क्यूब, और नीचे क्या बचा है हमारे पास r3, तो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका क्यूब निकाला तो r3, और 4 का क्यूब निकाला तो 64 आ गया। भाई क्यूब का मतलब क्या होता है, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आ गया, और r3 नीचे ऐसे लिख लिया। अब मैंने इसके नीचे 1 क्यों लगाया है, मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको समझा सकूं। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और ये नीचे अपॉन है, और दूसरा हमारे पास r3 बट्टे में 1 है। भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा। तो अब मुझे इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं करते, तो हम ऊपर वाली को ऐसे लिखते हैं, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया। तो नीचे वाला 1 ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो जैसे यहाँ आया, नीचे वाला 1 ऊपर पहुंचा दिया, और ऊपर वाला जो r3 था वो नीचे आ गया, और साइन किसका लग जाता है, इनटू का, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाता है, डिवाइड का हट जाता है। भाई यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये जो अपॉन है इसका मतलब डिवीजन का साइन होता है ये, तो इससे इसको डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, जैसा कि यहाँ दिखाया। अब r3 से r3 काट दो, खत्म। ऊपर क्या बचा, 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, और 64 नीचे है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब ये जो आया है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, therefore the required fraction यानी जो फ्रैक्शन चाहिए थी, यही तो बोला था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, व्हाट फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हमें चाहिए वो क्या आ गई, 1/64। अगर इसका रेशियो मांगता कि रेशियो में बताओ, तो रेशियो क्या हो जाता हमारा, ऊपर वाले के लिए हम ऊपर वाले का बोलेंगे। तो अगर वो बोलता कि मून का अर्थ से रेशियो बताओ, तो हम क्या लिख देते, हम लिखते 1/64। ये भी बात वही है, ध्यान रखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/64, यानी ये नीचे वाली वैल्यू को उधर ले जा सकते हैं और बीच में ही रेशियो का साइन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। हमें फ्रैक्शन पूछा था इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो यही था इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।